आइए आज सुबह अपनी रहनुमाई के लिए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ देखिए इमसाल की किताब उसका 23वां बाब है और उसकी एक ही आयत को हम आज सुबह सीखेंगे। इमसाल 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 26 एक ही आयत है और इसी पर हम आज सुबह बात करेंगे फादर्स डे के इस ऑस्पेशियस डे पर। फिर सुनिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 26 इमसाल की किताब उसका 23वां बाब है और उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा को खुदा की बंदी पास्टर एस्टर नाज पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं रकम है जी। ए मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। तेरी आंखें खुश हों। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। कितने बहन भाई अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं आज? दैट्स वेरी गुड। इस सरमन के इख्तिताम पर हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज इस फादर्स डे को गैर रस्मी बनाएगा, स्पेशल बनाएगा, ऑस्पेशियस बनाएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि अपने बच्चों को अपने पास बिठा लें, अपने करीब कर लें, क्योंकि ये आज का जो पैगाम है ये बड़ा ख़ास है। इमसाल 23-26 हमने पढ़ा है। सुलेमान बिन दाऊद लिखते हैं, मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। आज हम बाप और बेटे के रिश्ते के मुतल्लिक सीखने को हैं और आज का जो टॉपिक है वो है बाप और बेटे का रिश्ता। क्या टॉपिक है? बाप और बेटे का फादर सन रिलेशनशिप। हम सीखेंगे कि बाप और बेटे का रिश्ता इतना अहम, गहरा और मजबूत क्यों है। सो याद रखिए, कदीम इस्राएली पैट्रियार्कल कल्चर रखते थे, पिदराना मुआशरा था उनका, और उस दौर में बेटे ही खानदान की जायदाद के वारिस होते थे, खानदानी नाम को आगे बढ़ाते थे और घराने की कानूनी और मुआशी जिम्मेदारियां उठाया करते थे। चूंकि नौजवान बेटों को, मर्दों को आगे चलकर अमली जिंदगी, अवामी जिंदगी में कदम रखना होता था, अदालतों और फैसलों में हिस्सा लेना होता था, इसलिए हिकमत, इखलाकियात और गुमराही से बचने की बाकायदा हदायत बुनियादी तौर पर उन्हीं से मंसूब की जाती थी। और आज भी ऐसा ही है, क्योंकि हम मशरकी लोग हैं। आज भी वही कल्चर है। बच्चे को, बेटे को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मैंने एक मौजू पर कलाम सुनाया था, ले पालिक बेटा, अगर किसी को याद हो, और उसमें मैंने बताया था कि लेपालिक हमारे यहां तो यह समझा जाता है कि वो बच्चा जो किसी को दे दिया जाता है, किसी ऐसे कपल को, किसी ऐसे घराने को जहां पर ऑलरेडी औलाद ना हो, उसको कहा जाता है लेपालिक। लेकिन यूनानी कल्चर में ऐसा नहीं था। वहां पर बाप अपने ही बच्चे को अडॉप्ट करता है। जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो वो पब्लिकली अनाउंस करता है, वो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, वो अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करता है, वो अपने नातेदारों को इकट्ठा करता है और एक बड़ा जश्न मनाता है और उस बच्चे को अंगूठी पहनाता और वहां पर ये इकरार करता कि अब मेरा वारिस ये
है, उससे पहले वो सरप्रस्तों के मतहत होता, सरप्रस्त उसको देखते। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता, जवान हो जाता, तो फिर बाप की जिम्मेदारियां उसके ऊपर चली जाती। सो ये है अडॉप्शन, जो बिब्लिकल अडॉप्शन है, राइट। हमने बहुत दफा देखा है कि अगर कोई किसी घर में कोई बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उस घर का जो बड़ा बेटा होता है उसके सर के ऊपर पग रख दी जाती है, ते क्या जाता, लो जी हुण इस घर दा सरबरा अज तो ऐ आ, ते जिन्ने भी कोई मामलात करने ने इनू मिले। समझ आ रही है या नहीं? प्यो दे जान तो बाद बिब्लिकल तरीका ये नहीं है। बिब्लिकल तरीका ये है कि बाप की मौजूदगी में बाप खुद अपने बेटे को एक्नॉलेज करता था। जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता था तो वो उसको एक्नॉलेज करता था कि ये मेरा वारिस है और अब मेरे सारे मामलात ये देखा करेगा। ये है पैट्रियार्कल कल्चर, बिब्लिकल कल्चर। अब इस कल्चर के मुताबिक क्या बेटियों को इग्नोर किया जाता था? लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, खवातीन के लिए कोई उम्मीद नहीं? नो, हरगिज नहीं। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इमसाल की किताब में बच्चों को यह भी ताकीद की गई है कि वो अपनी मां की तालीम को तर्क ना करें। हालेलुया। इसलिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुन लें कि हिकमत सिखाने और सीखने में खवातीन को अलग नहीं किया गया। सो माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों की तरबियत और परवरिश के जिम्मेदार हैं। ओके? इमसाल पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर की के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक है। लॉकेट पांदे हो ना गले दे विच, तेरी मां की तालीम तेरे गले के लिए लॉकेट है। दूरों पता लग जाए, तेरे बाप की तालीम तेरे गले में लॉकेट है। लोग की दूरों वेख के कहने किदा मुंडा आ रहा है, तारीफ करें आपकी, आपके बाप की, आपकी माँ की, आपके पेरेंट्स की। इमसाल 6:20 में लिखा है, मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। हालेलुया। फादर्स डे की तकरीब का बाकायदा आगाज, यानी इसकी जो कैंपेन थी, वो 19 जून 1910 में वाशिंगटन स्टेट के एक शहर स्पोकन से हुई, जहां स्नोरा स्मार्ट डोड एक खातून थी और उसने अपने बाप को सराहने के लिए इस मुहिम का आगाज किया, क्योंकि उसके बाप ने खाना जंगी के दौरान एज सिंगल पेरेंट, बतौर बाप और मां, वो बच्चों के लिए बाप भी था और मां भी बना। और उस सिंगल पेरेंट ने 6 बच्चों को ना सिर्फ पाला बल्कि उनकी तरबियत भी की। और उसकी बेटी ने अपने बाप को सराहने के लिए इस मुहिम का आगाज किया। लेकिन क्या इसका आगाज 1910 ही से हुआ था? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और खास तौर पर इन खास डेज पर, जब मदर डे होता है, फादर डे होता है, तो बहुत सारे लोग पासबानों को मैसेज कर रहे होते हैं, भाई साहब जरा दसना सानू कि बाइबल च किथे लिखा है कि फादर डे मनाओ। बाइबल में कहां लिखा है कि मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाए? ते तनकीदी अंदाज होता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने उन बहन भाइयों की मदद करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ा इतराज है इस गल ते कि फादर्स डे कित्थों कढ़ लिया जे, मदर्स डे कित्थों कढ़ लिया जे। क्या बाइबल इस पर बात करती है? इसकी तालीम बाइबल ने दी है, इसका आगाज खुदा कादरे मुतलिक ने खुद किया है। यह बाइबल का इवेंट है, सुन ले गौर से।
इसका खुदा ने हुक्म दिया है, और ये वो हुक्म है जिसमें वादा भी मौजूद है। 10 अहकाम जो खुदा ने बनी इसराइल को अपने बंदा मूसा के वसीला से दिए, यूनानी में उनको डेकलॉग बोलते हैं। और इन 10 अहकाम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं ये 10 अहकाम। पहले 4 अहकाम खुदा की जात से मुतल्लिक हैं, ताकि खुदा की कुदूसियत और उसकी बुजुर्गी का एहतराम किया जाए। और अगले 6 अहकाम बनी इसराइल को दिए गए ताकि वो उन पर अमल करके हमेशा खुदा के हुजूर में जिंदा रहें और सलामती की जिंदगी पाएं और खुदा का गुनाह ना करें। सो जो अगले 6 अहकाम हैं, उनमें पहला हुक्म खुदा ने यह दिया था कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा देता है दराज हो। ये इवेंट बाइबल मुकद्दस का इवेंट है। आमीन। खुदा ने खुद इसकी तालीम दी है, खुदा ने खुद इसका हुक्म दिया है। और सेलिब्रेशन क्या है? सेलिब्रेशन ये है टू मेक द डे ऑफ योर पेरेंट्स एवरी डे, मेक देयर डे, उनकी इज्जत करें। जो तुसी उन्हां दी इज्जत करोगे, उन्हां दा दिल खुश हो जाएगा, वो शादमान हो जाएंगे। और जैसे ही शादमान होंगे, उनके अंदर से आपके लिए दुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने कहा था तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ते तेरी उम्र दराज होएगी। ते जेड़े हर रोज मां प्यो की इज्जत करते ने, समझ लो हर रोज अपनी उम्र वधान डे ने। ते जेड़े हर रोज अपने माँ बाप की तहकीर करते ने, बेइज्जती करते ने, बदतमीजी करते ने, वो हर रोज अपनी उम्र के दिन घटान डे ने। काउंट करना शुरू कर दें आप। मेक देयर डे। इमसाल 23:22 में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, लिसन टू हिम। जिस बाप से तू पैदा हुआ है उसका शिनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। इत्थे बच्चे कहते ताडे खरे कित्थे चिट्टे हो गए ने, कित्थे जिंदगी गुजारी है तुसी। तानू की पता टेक्नोलॉजी दा, टेक्नोलॉजी बर्बाद करन रही है। तानू टेक्नोलॉजी बेड़ा गर्क करन रही है अज दी औलाद दा। वो टेक्नोलॉजी जो हमसे हमारे माँ बाप छीन ले, उनकी मोहब्बत छीन ले, उनकी कुर्बत छीन ले, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ऑनर योर फादर एंड मदर एवरी डे, एवरी डे। इमसाल 23:24। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। सुन रहे हैं? आगे सुने। इमसाल 23:25। अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वालदा को, मैं कह दिया वा, बड़ा मुंह चुक के कह देंगे अजे कित्थे लिखे है बाइबल च, सानू भी दसो। वेरी बैड। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ प्यो की कदर कोई नहीं है। ये वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करना चाहते, जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। वो आप भी गुमराही का शिकार ने, ते सोशल मीडिया ते आके दूसरों भी गुमराही च पाण रहे ने कि तुसी असी भी नहीं इज्जत करते माँ प्यो की, तुसी भी ना करया करो। Why do we celebrate? इसका मतलब है जब आप ये कहते हैं I'm not gonna celebrate Parents Day, तो आप कहते हैं मेरे दिल च कोई इज्जत नहीं है मेरे माँ प्यो की। जिथे मर्जी जान। ये खुदा का कलाम रहनुमाई कर रहा है। नकदीन सुने, वालदैन खुदा की तरफ से अजीम तोहफा और बरकत है। उनकी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें खुदा रा, क्योंकि प्यो दे अंदर खुदा ने बरकत रखी हुई है। बाप बरकत का वारिस है, बाप बरकत दे सकता है। अब्राहम ने इसहाक को बरकत दी थी।
याकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी थी। और जैसी बरकत बाप आपको देता है, आपके अंदर वैसा रवैया आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि बाप के मुंह में जो बरकत है उसमें तख्लीकी कुदरत मौजूद है। ते जे कोई नफरत लानत लै लेंदा बाप को ते ओदी जिंदगी दे दिन घट जाते जे। फिर सुनिए, खुदा के बाद जितनी फिक्र माँ बाप अपनी औलाद की करते हैं कोई नहीं करता, ना कोई कर सकता जे। आज मैं औलाद से हम कलाम हूं, ज्यादा कदर करनी शुरू करो अपने माँ प्यो दी। बगैर दस्यो मुंह चुक के जिधर मर्जी टुर पैना। हाँ जी, पुट्ठे सीधे यार बनाने, मुड़ के भज भज पैना निक्कियां निक्कियां गल्लां ते। कोई और आपकी फिक्र नहीं करेगा। और ये वो तोहफा है जो कुछ वक्त के बाद रूए ज़मीन से उठा लिया जाता है। मुड़ के सवाए आंसुआं दे ते तस्वीरां च वेखण दे कुछ नहीं जे लभदा। ये बात ज़हन में रख लें। अज तुसी भावें कदर करो ते भावें ना करो। और इसके पीछे जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आज आप अपने माँ बाप की बेकदरी करते हैं तो आप अपनी बरकतों को भी रोकते हैं और अपनी उम्र के दिन भी कम करते जाते हैं। कंसर्न्ड फादर के हवाले से पिछले इतवार खुदा के खादिम पास्टर खालिद साहब ने नूह की ज़िंदगी पर कलाम सुनाया। सबको याद है वो कलाम? गुड। और उसी शाम मैंने अयूब की ज़िंदगी के मुतल्लिक कलाम सुनाया था। और इन दोनों खादमों की ज़िंदगी, इनकी गवाही में मुमासलत मौजूद है। और इन दोनों खादमों के लिए खुदा ने 2 पावरफुल एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए थे। वो क्या थे? खुदा ने नूह के बारे में कहा कि वो रास्तबाज और अपने लोगों में कामिल था। और अयूब के बारे में भी खुदा ने कहा वो कामिल और रास्तबाज था। दोनों की गवाही में मुमासलत है। और इन दोनों की गवाही किसी और ने नहीं दी, ना किसी फरिश्ते ने, ना किसी नबी ने, ना किसी आम आदमी ने, ना किसी नेक आदमी ने, बल्कि इनकी दोनों की गवाही खुदा कादिर मुतलक ने खुद दी है। हालेलुया। कहता है रास्तबाज और कामिल। और रास्तबाज के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है तसादिक, जिसका मतलब है लॉफुल, लॉफुल, बाकायदा चलने वाला, असूलों पर जिंदगी गुजारने वाला, बाज़ाब्ता असूल पसंद। सो ये खादिम असूल पसंद थे, बाज़ाब्ता जिंदगी गुजारते थे, बाकायदा चलते थे। और नतीजा क्या था? इनके बच्चे इनकी इज्जत करते थे। नूह की औलाद उसके ताबे थी, अयूब की औलाद उसके ताबे थी। और अगर वो अपने बाप के ताबे थे तो आपस में भी वो रिस्पेक्टफुल थे, एक दूजे नाल भी प्यार करते सी, एक दूजे का भी लिहाज करते सी, एक दूसरे का भी ख्याल रखते सी। और अयूब के बच्चों के बारे में तो लिखा है कि वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, ज़ियाफत करते थे, मोहब्बत बढ़ाते थे आपस की। तो ये है बाप और बेटे का रिश्ता। जैसा बाप वैसा, लाइक फादर लाइक सन, बाप और बेटे का रिश्ता बहुत आम है। बेटा जो कुछ अपने बाप से सीखेगा अपनी आइंदा नस्ल में मुंतकिल करेगा। इसी तरह माँ और बेटी का रिश्ता भी बड़ा गहरा है। और बेटी भी जो कुछ अपनी माँ से सीखेगी उस सारा कुछ लेके अपने शौहर दे घर जाएगी और उसकी एप्लीकेशन वहां पर करेगी। कई विआहियां भी जांदियां ते भज भज फिर उधर नु ही। हाँ जी, आप जरूर प्यार करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों से भी प्यार करें, लेकिन अपना घर खराब नहीं करना।
घर खराब नहीं करना। पेरेंट्स का बच्चों पर अच्छा इन्फ्लुएंस जाना बहुत ज़रूरी है, और जितना अच्छा इन्फ्लुएंस आपका अपने बच्चों के ऊपर होगा, आपकी आने वाली नस्लें, उनकी आने वाली नस्लें उतनी ही बाबरकत और बाइस से बरकत होती जाएंगी। आमीन। अब इमसाल का मुसन्निफ एक आकल तरीन बादशाह, जिसने खुदा से मां सिवाय हिकमत के और कुछ नहीं मांगा, अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर, वली अहद, शहजादे रहबाम के लिए कितना फिक्रमंद है। और इस फिक्रमंदी में वो अपने बच्चे को नसीहत करता है और अपने बेटे को कहता है, ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हो। ये फ्रेज ऐ मेरे बेटे इस बाब के अंदर 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में ऐ मेरे बेटे को बेन बोला जाता है, और कदीम दौर में हिकमत और दानिशमंदी की गुफ्तगू में ऐ मेरे बेटे कहना राइज और अदबी अंदाज था। और ये अंदाज सिर्फ इब्रानी सहीफों में ही नहीं मिलता, बल्कि उस दौर के मिस्री और बाबल के जो तहरीरी नमूने थे उनमें भी पाया जाता था। राइट? इस फ्रेज का इस्तेमाल बाप और बेटे के रिश्ते को मजबूत करता है। इमसाल 23वें बाब में इस बाप की पूरी तवज्जो बेटे के दिल को सुधारने पर लगी हुई है। दिल मचल जाता है ना, दिल काबू च नहीं रहता। यर्मिया कहते हैं दिल जो सबसे बड़ा हिल्लेबाज और लाइलाज, इसको कौन दरियाफ्त करे। वो अपने बेटे के दिल को सुधारना चाहता है। उसकी तवज्जो इस बात पर लगी हुई है कि बेटे का दिल सुधर जाए, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की बातों और मादी चीज़ों में ये दिल मचल जाता। वो जानता है कि उसकी बातों का उसके बेटे पर तब असर होगा जब उनके दरमियान दिली ताल्लुक बन जाएगा। प्यो दा ते पुत्र दा दिल रलना बड़ा ज़रूरी है। बहुते ते प्यो दे खिलाफ ही होंदे ने। हाँ जी, मां ना ते जुड़ जुड़ बहन गए, चाज पूरे कर दिए। पिछले दिनों खुदा के खादिम भी कह रहे थे कि बहुत हद तक इन्ना ही प्यार कर छड़ दिए कि वो बिगड़ ही जाते हैं। तो बच्चों से प्यार करें, उनको पैम्पर्ड ना करें। समझ आ रही है माओ? बच्चों से प्यार जरूर करें, उनको पैम्पर्ड ना करें। सो ये अपने बेटे के साथ दिली ताल्लुक बनाना चाहता है। 15वीं आयत में खुदा के खादिम सुलेमान अपनी बात को इस तरह से शुरू करते हैं, कहते हैं मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल, हाँ मेरा दिल खुश होगा। अगर तू, इफ यू हैव वाइज हार्ट, इफ यू आर वाइज, माई हार्ट विल बी ग्लैड। मेरा दिल खुश होगा। इसका मतलब है कि बाप दिए चाहते, बाप दिए इच्छाएं, बाप दिए खुशियां, बाप दिए तमन्नाएं, आरजुए कि मेरे पुत्र दा दिल भी दना हो जाए। एवं जो दिल सुटदा फिरदा कदी उत्थे कदी उत्थे कदी उत्थे। हाँ जी, ये दिल फेंकना होवे, ये दिल बचाऊ होवे। और अपने दिल को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिल को अपने माँ बाप की इज्जत के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उनकी रुसवाई के लिए। राइट? 19वीं आयत में खुदा के खादिम फिर अपने बेटे से हम कलाम है सुलेमान, और कहते हैं मेरे बेटे सुन, लिसन, शिमा, और दाना बन, और अपने दिल की राहबरी कर। हालेलुया। क्या कहते हैं सुलेमान? ऐ मेरे बेटे सुन और दाना बन,
और अपने दिल की लीड योर हार्ट, लीड योर हार्ट। तो दिल की राहबरी, दिल की रहनुमाई उस वक्त होगी जब दनाई मिल जाएगी। बच्चा बेवकूफियां तो बच जाएगा, औलाद दना होगी तो यकीनन बेवकूफियां नहीं करेगी। इसलिए दुआ करया करो कि खुदा ताड़े बच्चों को हिकमत देवे, ते बच्चे भी दुआ करया करन कि खुदावंदा मैनू हिकमत दे, मुझे दानिश अता कर। हाँ जी, अजकल तो जनाब अगले तरीके लभदे ने कि केड़ा तरीका होए ते मेरे को भी लैंड क्रूजर आ जाए, TX आ जाए, ग्रैंडी आ जाए। हाँ जी, वो खरे केड़े केड़े ना ने, ऐसियां ऐसियां गड्डियां आ गई, तरीके लभदे ने कि मैनू तरीका दसो मैं किंज वड्डी कोठी बनावां। खुदा सब कुछ देगा, ये सब कुछ उसका है, जमीन और उसकी सारी मामूरी उसी की है। आप उससे दानाई मांग लें, हर चीज आपको पैकेज में मिल जाएगी। आप खुदा से वफादारी मांग लें, हर चीज आपको पैकेज में मिल जाएगी। इसलिए ना दुनियावी चीज़ों के पीछे दौड़ना छड़ दो, हिकमत मांगा करें खुदा से, हिकमत मांगा करें। अब वो अपने बच्चों के लिए हिकमत क्यों मांगता है? 23वें बाब की 20 और 21 है। तू शराबियों में शामिल ना हो। सुने बाप का दिल क्या है, वो क्यों कहता है मेरे बेटे तेरा दिल दना हो जाए, मेरे बेटे तू दना बन और अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि तू शराबियों में शामिल ना हो, शराबियों में शामिल ना हो, और ना हरीस कबाबियों में, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। सुन लो गौर नाल, शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। पिज़े बर्गरां वाले सुन लेने कंगाल हो जाएंगे। अद्धी अद्धी रात उठ उठ के ऑर्डर करने वाले कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने रुपए पैसे को जाया कर रहे हैं। पैसा तो रब देंदा है, रब हिकमत भी दे दवे। इस बात के लिए दुआ किया करें। फिर क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे, खाऊ कंगाल होंगे, और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। हा 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 हा, नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। समझ आ रही है? जो अद्धी अद्धी रात तुसी जनाब खा पी के 3-3 बजे आर्डर आ रहे ने, ते मुड़ के 2 बजे जाके अख खुलन रही है, ते मुड़ के इहो जिहा मूँह होया हुंदा कि छड्ड गल्लां दवो। हाँ जी, ते कंगाल, कसमपरसी, गुरबत समझ लें कि आपके दहाने पर है। मुड़ के तुसी लंडे च शर्टां वेच वेच अपने गुजारे करने ने। नींद चितड़े पहनाती, जो अख ही नहीं खुलनी भाई जी, ते कम तो किन्ने जाना है? हाँ जी, अख ही नहीं खुलनी ते विजिट किन्ने करना है? 3 बजे तो पिज़े खादे सी। ओ माय गुडनेस, आगे बढ़े, हो गई है जी। अच्छा, अब ये अपने बच्चे के लिए कितना कंसर्न है, कहता मैं नहीं चाहता मेरा पुत्र शराबियां ना बवे, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ऐसे लोगों के साथ बैठे जो उसकी जिंदगी तबाह कर दें। इसलिए मेरे बच्चे को हिकमत की जरूरत है। आयत नंबर 27 भी पढ़िएगा। क्योंकि फाशा गहरी खंदक है। ये 2 आयात हैं, 27 और 28। अब दूसरा कंसर्न क्या है सुलेमान बिन दाऊद का? पहला है, कहता है मैं शराबियां नाल नहीं बिठाना चाहता अपने पुत्र नूं, खाऊआं दे नाल नहीं बिठाना चाहता अपने पुत्र नूं, शेख चिलियां दे नाल नहीं। कई सिर्फ बह के प्लैनिंग्स ही करते रहंदे, आंदे साल नूं आ भी हो जाएगा, आ भी कर लांगे, ते कुछ भी नहीं हुंदा, क्योंकि वो गल्लां दे पुलाव पकाउंदे ने। राइट, अब अगली बात सुने, 27वीं आयत। क्योंकि फाशा गहरी खंदक है, फहशा गहरी खंदक है, और बेगाना औरत तंग घड़ा है, बेगाना औरत तंग घड़ा है, वो रहजन की तरह, वो रहजन की तरह घात
में लगी है घात में लगी है और बनी आदम में और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। शुमार बढ़ाती है। आ दूसरा कंसर्न है उदा कि मेरा पुत्र बदकरदारी का शिकार ना हो जावे, मेरा बेटा गलत राहों पर ना चल पड़े। और ये सिर्फ बाप का कंसर्न नहीं है। जब आप इमसाल की किताब का 31वां बाब पढ़ते हैं, ये मेरी बहनों की तरफ मैं इसलिए आया हूं, इमसाल की किताब 31वां बाब, तो वहां पर लिखा है लेमुएल की मां ने ये बातें उसको सिखाई सुलेमान को, और कहने लगी नेकोकार बीवी खुदावंद की तरफ से है, उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है। ओके, ये सिर्फ बाप का ही कंसर्न नहीं है, मां का भी है। वो कहता है अपनी कुव्वत तू गैरों में ना वेस्ट कर। असी अपना पैसा लोगों को खुआंदे रहने हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता। अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता। ठीक, सारी सारी रात फोना ते लगे रहंदे हो, हासिल कुछ भी नहीं होता। उल्टा मां प्यो की रुसवाई होंदी है, बदनामी होंदी है। आ रही है समझ मेरी बात की? ये है एक नेक रास्तबाज बाप का कंसर्न। वो बचाना चाहता है अपने बच्चे को, इसलिए वो कहता है कि तेरा दिल दना हो जाए, तू दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। अब अगला उसने कदम क्या उठाया? पहले पुत्र नाल हम कलाम है, कहता है कि तू तेरा दिल दना हो जाए, मेरी ख्वाहिश है तू दना बनते अपने दिल की राहबरी कर। अब उसने अगला जो कदम उठाया है वो बड़ा जबरदस्त है। सुनिए, सुलेमान का अगला कदम कहता है मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे। तू अपने दिल की रहनुमाई नहीं कर सकता, इस वास्ते दिल ही मैनू दे दे। हालेलुया। जे तू अपने दिल नू हिकमत ना भरिया होया वेखना चाहना है, गिव मी योर हार्ट, अपना दिल मुझे दे दे। और पता इस आयत ने मुझे हिला कर रख दिया कल जब मैं इस पैगाम को तैयार कर रहा था। एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। इस कदर झंझोड़ा है इस आयत ने मुझे। हम अपने बच्चों से क्या मुतालबा करते हैं, इंक्लूडिंग मी। असी फीसा भरने हैं ना, कहने ताड़ा रिजल्ट चंगा आना चाहिए। भाई असलम मैनू अक्सर फोन करते हैं, भाई जी हुण अगे बच्चों की तालीम लिए की करना चाहिए। हम बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तरक्की करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। ठीक है, रिजल्ट दिखाएं। सुलेमान क्या कहता है? वो कहता है मेरी कोई बैरूनी फरमाइश नहीं है, मेरी कोई बैरूनी आरजू नहीं है, मेरी अंदरूनी आरजू है, एक कोई आरजू है, तेरा दिल मेरे को आ जावे, तू अपना दिल मुझे दे दे। अपने बच्चे से वो मोहब्बत का रिश्ता मांगता है, मोहब्बत का रिश्ता मुझे दे दे। क्योंकि प्यो नूं वेख के परां नूं हो जाते हैं, दूजे कमरे च वड़ जाते हैं। प्यो घर आंदा ते बाहर निकल जाएंगे। एडा बुरा है प्यो। अगर वो डांटता है, अगर वो सलाहकारी करता है तो उसमें आपका फायदा है, जिदा तुहानूं अज ते नहीं एहसास होना लेकिन चंद साल बाद जरूर होएगा। तो इससे पहले कि जब बहुत देर हो चुकी हो, आप आज अपना दिल अपने बाप को दे दें। आपका दिल आपके बाप के साथ लग जाए ताकि आप हिकमत से भर जाए। आमीन। और आज इस फादर्स डे पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक अच्छे बाप का सबसे बड़ा मकसद अपने बच्चों के दिल को जीतना है और उनके साथ एक मजबूत जज्बाती और रूहानी रिश्ता कायम करना है, ताकि बच्चे खौफ की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ अपने बाप की इज्जत करें। हालेलुया। मोहब्बत के साथ उसका हुक्म माने। राइट। अगली बात सुने, अपने
बच्चों के चौगिर्द अपने रिश्ते की दीवार को इतना मजबूत और बुलंद बना लें कि कोई भी उनकी जवानी की हकारत करने के लिए उन दीवारों को फलांग ना सके। हालेलुया। फिर सुनिए इस फिक्रे को, अपने बच्चों के चौगिर्द अपने रिश्ते की दीवारों को इतना मजबूत और बुलंद बना लें कि कोई भी उनकी जवानी की हकारत करने के लिए उनको फलांग ना सके। ये तुसी दीवारां चुकनियां ने, ये आप पर डिपेंड करता है तुसी अपने बच्चों को किदे नाल मिलन देंदे हो। ठीक, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ यार है, बड़ा अच्छे दोस्त ने, ते दोस्त बाहर ओनू की गेम सुनान दिया, यू नैवर नो। तुसी दोस्त बन जाओ ताकि उसको बाहर दोस्तों की जरूरत ना पड़े। माँ बाप के अलावा कोई भी आपके बच्चों के साथ सिंसियर नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, बी केयरफुल अबाउट योर किड्स, क्योंकि दुश्मन इब्लीस आपके बच्चों का भी दुश्मन है। नंबर 2, बच्चों के इखलाकी ज़ाबतों और रूहानी इक़दार को आला मेयार पर उस्तवार करें कि आपके बच्चे मादी और दुनियावी ख्वाहिशों से बालातर होकर सोचना और जीना सीख लें, तो वो ना सिर्फ जहनी सुकून पाएंगे बल्कि मुआशरे और कलीसिया के लिए एक रोशन मिसाल भी बनेंगे। आमीन। अब जो इस आयत का दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर में हम कलाम को वाइंड अप करेंगे और आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। अमली नमूना, अगली बात क्या है? कहता है मुझे अपना दिल दे दे और मेरी राहों को देखकर खुश हो। यह अमली नमूना है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। 26वीं आयत है ये, मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हो। सुने, बच्चे उतना अपने माँ बाप से सीखते नहीं हैं जितना आप अपने माँ बाप के किरदार से सीखते हैं। आप उनको कुछ सिखाएं, शायद वो उनके जहन से निकल जाए, लेकिन जो कुछ वो आपको करता हुआ देखेंगे वो कभी नहीं भूलणगे। सुन रहे हैं मेरी बात? जे ताड़ी रात सजदे च लंघदी है, वर्शिप में गुजरती है, आप ज्यादा वक्त खुदा के हुजूर में झुकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बच्चे आपको देखकर ये करना शुरू कर देंगे। सो अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है हमें। यही सुलेमान अपने बेटे को सिखा रहा है, यही सिखा रहा है। आपका किरदार, आपका गुफ्तार, आपका चाल चलन, आपका मेल मिलाप, आपका दूसरों से बर्ताव, खुदा के साथ वफादारी, घराने में आपका हुस्न सलूक, ये सारी चीजें आपके बच्चे की तरबियत में मैटर करती हैं। तुसी झूठे हो ते ताड़े झूठ सुन सुन के ताड़े पुत्र ने भी केड़ा घट करनी पाई जी, है ना? प्यो फराटियां करता है, उद को पैसे ले ले, उद को ले ले, मुड़ के दिते ही नहीं। हाँ जी, मुड़ के घर बदल लिया, शहर बदल लिया। औलाद भी वो करेगी क्योंकि उन्होंने प्यो नूं वेख्या है। समझ आ रही है मेरी बात की? सो आपको अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना है। जो कुछ आप करेंगे आपके बच्चे वही करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाएं, जिनके नक्शे कदम पर वो चल कर खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। आखिरी चंद बातें। एक अच्छा बाप अपनी औलाद के लिए एक प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला, एक प्रोटेक्टर है, उनकी हिफाजत करने वाला, और एक पास्टर है, उनको खुदा की राहों पर लीड करने वाला। ये अच्छे बाप की खूबियां बता रहा हूं आपको। अच्छा बाप प्रोवाइडर है, अच्छा बाप प्रोटेक्टर है, और अच्छा बाप पास्टर है। राइट? वो अपने घराने का जिम्मेदार है।
अच्छा बाप अपने तजर्बे, किरदार और नसीहत से अपने बच्चों के रास्तों को हमवार बनाता है। उसके बच्चे भी उस पर भरोसा करते हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी राहों पर चलें, ताड़े वर्गे हो जाना, तो फिर तुसी अपने काम ठीक कर लो। ठीक, फिर तुसी अपने काम ठीक कर लो। तो जे तुसी माहौल बनाओगे ना, घर वाला भी तो बाहर वाला भी, तो फिर मुंडियां नूं भी नहीं रोक सकते। आपको भी वफादार होना पड़ेगा, खुदा का भी और अपनी बीवी का भी, अपने बच्चों का भी। तो फिर आपके बच्चे भी आइंदा अपनी नस्लों के साथ भी वफादारी करेंगे, आपके खुदा के भी वफादार रहेंगे और आपके भी वफादार रहेंगे। सो फादर्स डे महज एक दिन मनाने का नहीं है, बल्कि इमसाल के इस 23वें बाब की 26वीं आयत के इस खूबसूरत असूल को हमें याद रखना है आज के दिन, जहाँ एक बाप अपने बच्चे से मोहब्बत का रिश्ता मांगता है और उसे अपने अमल से ज़िंदगी का रास्ता दिखाता है। एक बेहतरीन बाप वो है जो अपने बच्चे का दिल भी जीते और अपनी ज़िंदगी को उसके लिए रोशन मिसाल भी बनाए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।